देखो आप लोगों को मैंने इंश्योरेंस बताया था, क्या बताया था? इंश्योरेंस बताया था, लॉजिस्टिक बताया था, ठीक है। अब सुन ध्यान से, अगला टॉपिक है इसका नाम है क्या? इंश्योरेंस। अब ध्यान से सुनना और समझना। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस लिखा है, उससे पहले एक वर्ड होता है इंश्योरेंस में नहीं लिखा है। अब तुम बता दें इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस की मीनिंग देंगे, उसको याद कर लेना। तो इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि अब मान लो एक इंसान है, इसका नाम है हयात अली, ठीक है। हयात अली की वाइफ है, उसका नाम है, क्या नाम लिखे? जो नाम लिख लेंगे तुम्हारा मजाक उड़ाने लगेंगे इन लोग। चलो वो ऐसे मान लो इसकी वाइफ है, खाली वाइफ समझ लो, ठीक है। हयात अली है, हयात अली की वाइफ है, 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब ये मान लो कोई भी इंसान है, उसकी वाइफ है, उसके 2 बच्चे हैं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर इनको कुछ हो जाता है, ठीक है, तो अब इनके वाइफ और बच्चों को कौन देखेगा? ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में दे दो, नाचें गाड़ी पे, और क्या, ऊपर से फेंक दो, कैश करा दो। लो बिगाड़ दिया तुम लोग, ठीक है। देखो एक इंसान है, इसका नाम है हयात अली, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं। अगर हयात अली कुछ हो गया, वाइफ हाउस वाइफ है, कुछ करती नहीं है जॉब वगैरह, और ऐसा कुछ काम भी नहीं आता। नॉर्मली कहने का मतलब अगर कोई कमाने वाला घर से चला जाता है तो फिर वहाँ पे क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो आप हमारे यहाँ क्या करिए, प्रीमियम जमा करिए। क्या करिए? प्रीमियम जमा करिए। 1,000 रुपये महीना, 2,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, जैसे आप चाहो उस हिसाब से पैसे एक अमाउंट जमा कर सकते हो, ठीक है। आप जब जमा करोगे तो अगर मान लो सडनली आपकी डेथ हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में वो आपकी फैमिली को क्या करते हैं, पैसे देते हैं, कंपनसेट करते हैं। जैसे मान लो एक बीमा है, हयात अली ने 5,000 रुपये महीने वाला लिया था। कितने रुपए वाला? 5,000 पर मंथ। अभी 2025 में लिया, और ये हुआ कि अगर 2040 से पहले ये चले जाते हैं देश, इंडिया, वो मतलब दुनिया छोड़ के, तो इनकी जगह पर इनके घर वालों को पैसा मिले, कुछ 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, जो भी कंडीशन होगी वो पैसा इनके घर वालों को मिलेगा। तो ये क्या है? इंश्योरेंस है कि इन केस, इसको बोलते नहीं है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो अगर जिंदगी में कोई ऐसी घटना घट जाती है तो इंश्योरेंस वाले कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। अब सिर्फ ये लाइफ के रिलेटेड नहीं होता है इंश्योरेंस, ये तो लाइफ इंश्योरेंस हो गया। इस तरह कई इंश्योरेंस होते हैं, व्हीकल इंश्योरेंस है ना, हेल्थ इंश्योरेंस, अलग अलग इंश्योरेंस जो आप पे आपको ये हेल्प करता है, ठीक है। क्या करता है? आपको हेल्प करता है। तो इंश्योरेंस एक ऐसी चीज होती है जहां पर किसी भी तरह की मिस हैपनिंग होती है। क्या होती है? मिस हैपनिंग मतलब कोई घटना घट जाती है, कोई बुरा टाइम आ जाता है, आग लग गई है ना, कुछ ऐसा हो गया, दुकान में आग लग गई। तो अब ऐसी कंडीशन में कोई भी घटना वगैरह घटेगी, बाइक चोरी हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके पैसे दे देती है। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रही है? अब जैसे डिलाइट में आग लगी थी, पहलवान जूस सिस्टम में लगी थी, तो उन्होंने अगर इंश्योरेंस कराया होगा तो उनको सारा पैसा क्या मिल गया होगा? मिल गया होगा वापस में। कोई पैसा होगा, कोई लॉस नहीं हुआ, आग लगी, बदले में क्या मिल गया? पैसा मिल गया। अगर आपने इंश्योरेंस कराया है तो वो अलग अलग कंडीशन होती है। कितना मिला? 1/3 मिला, हाफ मिला, पूरा मिला, आपने कौन सा प्रीमियम लिया था, वहां पर वो सारी चीजें मैटर करती है। अगर आपने महंगा वाला लिया था तो पूरा पैसा मिलेगा, आधा वाला लिया था तो आधा मिलेगा, तो उस हिसाब से आपको पैसा क्या होगा? वापस मिलेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इसकी बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। अभी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में क्या है, देखो सबसे पहले है लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है ध्यान समझना, फिर आगे समझाऊंगा। लाइफ इंश्योरेंस जो है एक लौता एक ऐसा इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है, ठीक है, जिसमें मिस हैपनिंग होगी। ध्यान सुनो मेरी बात को, जहां पर घटना घटेगी तो पैसा मिलेगा, घटना नहीं घटेगी तब भी पैसा मिलेगा। मतलब समझो, समझा रहा हूं एग्जाम्पल, बहुत अच्छे लड़के हो तुम, कम से कम एग्जाम्पल पूछते रहो। जैसे मान लो ये अपना है जिसका नाम है मिस्टर एक्स। क्या नाम है इसका? मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स ने
लाइफ इंश्योरेंस लिया था, एक इंश्योरेंस कराया था लाइफ इंश्योरेंस कि भैया अगर मेरे साथ कोई घटना घटती है तो मेरे घर वालों को पैसे मिल जाएंगे। अब मान लो इसने बोला था 2050 से पहले पहले अगर हम मरते हैं तो 2050 से पहले पहले अगर हम मर जाते हैं तो हमारे घर वालों को जो भी कंडीशन होगी 10 लाख 20 लाख रुपए पैसे क्या होंगे, मिल जाएंगे। इसीलिए हम प्रीमियम जमा कर रहे हैं। प्रीमियम मतलब मंथली पैसे दे रहे हैं ताकि एक टाइम के बाद पैसे मिले। ठीक, अब मान लो 2050 निकल गया और ये मरा ही नहीं, मिस्टर एक्स जो है 2050 निकल गया और मरा ही नहीं, तो अब यह पैसा जमा किया 10 से 50 तक। तो अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया, सुन रहे हो यूनुस, तो आपको पैसा क्या होगा, कंपनी तब भी बढ़ा कर देगी। जैसे मान लो तुमने 10 लाख जमा किया, 10 लाख के बदले 15 लाख 20 लाख 25 लाख 40 लाख जो भी कंडीशन होगी उतना पैसा तुमको बढ़ाकर मिल जाएगा। अगर तुम नहीं मरे तब भी, मर गए तो मिलेगा ही मिलेगा घर वालों को, नहीं मरे तब भी मिल जाएगा। किसमें, लाइफ इंश्योरेंस। टाइम पीरियड होने के बाद, मैच्योरिटी डेट के बाद, जब डेट मैच्योर हो जाएगी उसके बाद, अगर 2050 तक आप पहले मर गए भैया तो घर वालों को मिल जाएगा, तुम नहीं मरे तो भी क्या होगा, तब भी मिल जाएगा। ये इकलौता इंश्योरेंस है लाइफ इंश्योरेंस। अब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है जैसे जिब्रान को मान लो तबियत खराब चल रही है रहती है, तो जिब्रान ने क्या किया, अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया। क्या करा लिया भाई, 10,000 रुपए दे देता है हर साल कि भैया चलो 10,000 रुपए दे दिया 1 साल का। अगर ये बीमार हुआ, इसको एक कार्ड मिल जाएगा, बीमार हुआ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो बदले में इनका पैसा कौन कंपनसेट कर देगा, इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये बीमार नहीं हुआ, मान लो ये एडमिट नहीं हुआ, तो फिर इसको 10,000 रुपए वापस नहीं मिलेंगे, वापस नहीं मिलेंगे। जैसे बाइक का होता है, बाइक है मेरी, बाइक हमने इंश्योरेंस करा लिया, एक्सीडेंट हो गया, टूट गई फूट गई कुछ हो गया, तो हमने बदले में क्या कराया, इंश्योरेंस कराए हुए थे। क्या कराए हुए थे, तो भैया इंश्योरेंस कराए थे तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी वहां पर। क्यों नहीं थी, क्योंकि हमने आग लगी या बाइक टूट गई, एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले लिए। लेकिन अगर मान लो एक्सीडेंट मेरा नहीं हुआ, बाइक में चोट नहीं लगी, ठीक है, जैसे अभी पैर में लगी हुई है, ठीक है, अभी 2 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया है, तो हाँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर चोट, बाइक बच गई, अगर लग जाती बाइक में, तो अगर हमने इंश्योरेंस कराया हुआ तो हमें कंपनी की तरफ से पैसे क्या होते, मिल जाते, लेकिन अभी नहीं मिलेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो क्या कह रहे हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस एक इकलौता इंश्योरेंस है जहां पर घटना घटती तो पैसा और नहीं घटती तो, लेकिन इसमें क्या है भैया, हेल्थ में अगर घटना घटेगी तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आग लगेगी तो मिलेगा, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगा। बाइक चोरी होगी तो मिलेगा, नहीं तो, मतलब कराए हो पैसा चला जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं, समझ में आ रही बात, क्लियर है, इसको बोलते हैं हम लोग। तो दूसरा क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस। जब इंसान अपनी हेल्थ के लिए कराएगा वो क्या हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस। क्या लिखा हो पढ़ते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस मीन इंश्योरेंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ अगेंस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस। अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, अलग अलग तरह की डिजीजेस होती है। इन केस आई विल हेल्थ इंश्योर्ड पर्सन रिसीव द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट हॉस्पिटलाइजेशन अप टू द इंश्योर्ड अमाउंट। मतलब जितना भी तक का इंश्योरेंस कराया है आपने, 5 लाख 10 लाख 15 लाख का, वहां पर इंश्योरेंस कंपनी आपका इंश्योरेंस कर देगी भाई साहब, सही है, उतना पैसा खुद पे कर देगी, आपको देना नहीं पड़ेगा। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो पहला वाला लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा वाला हेल्थ इंश्योरेंस, तीसरा देखिए फायर इंश्योरेंस। क्या है, वही वाली बात है, आग लग गई, मान लो कोचिंग में आग लग गई, हमने अगर इंश्योरेंस करा रखा है तो फिर जो भी जलेगा नुकसान होगा बदले में क्या होगा, पैसा मिल जाएगा। लेकिन नहीं कराया है तो नहीं मिलेगा, और आग लगी ही नहीं तो जो पैसा दिया है कंपनी को तो वो पैसे वापस नहीं होंगे। क्या लिखोगे, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस और डैमेज बाय फायर। क्या, लॉस और डैमेज बाय फायर। फायर इंश्योरेंस में बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट in writing whereby the insurance company in consideration of a sum of money called premium, इसको क्या बोलते हैं, जो आप कुछ पैसे देते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। undertakes to identify the insured owner of the property, जो इंश्योरेंस कराता है, for any loss or damage to the insured property or goods caused by accident in fire। जो भी होगा पैसा वो कौन दे देगा भैया, इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी। लास्ट वाला क्या है, मरीन इंश्योरेंस। आप इसको अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि जो लिखा वही छाप के चले हो।
मरीन इंश्योरेंस का मतलब होता है जैसे मान लो ये है आलिया है, इनका जो है सामान जहाज पे लद के जा रहा था, ठीक है। ये अब्दुल अहद जो है पानी वाले जहाज से लेके जहाज चलाते हुए, जहाज पलट गया। अगर जहाज पलट गया, तूफान आ गया, तो अब्दुल अहद पलटा उससे मतलब नहीं है, लेकिन इनका जो सामान पलट गया, अब सामान में क्या हो गया, लॉस हो गया। अब इनके लॉस को भाई साहब यूनुस, इनके लॉस को कंपनसेट कौन करेगा? अब्दुल अहद तो वहीं पानी में डूब गया ना, उसकी गलती थोड़ी, जहाज ले जा रहा था। तो इन्होंने अगर इंश्योरेंस करा रखा था तो पैसा मिल जाएगा। मरीन मतलब पानी वाले जहाज वाला का इंश्योरेंस, ठीक है। अब्दुल अहद का हुआ तो घर वालों को पैसा मिलेगा? हाँ नहीं, कंफर्म मान ली जाएगा मर गया, ठीक है। ऐसी बात ना करो, तौबा करो। बहरहाल अब्दुल अहद डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। पाए हम बताएं, इसीलिए कहते हैं मर्चेंट नेवी वाली जॉब ही ना करो भाई। उस पर जहाज पे गए, कभी भी जहाज डूबने का डर है कि नहीं डर है? डूबे, कहानी क्या हो गई, खत्म। तो ऐसी जॉब में जहाँ रिस्क है, तो रिस्क से बच्चों, एक बार जिंदगी मिली है, बार बार काहे रिस्क लेने का मसला है, ठीक है। किसी घर में है तो नहीं कोई मर्चेंट नेवी में, कोई हो तो भाई बता दे, बुरा मान जाए, मतलब मानने की बात नहीं, मतलब रिस्की रहता है यार। मान लो जहाज पे जा रहे हो, समुंदर में जहाज, तूफान आ गया, डाकू आ गए, कूद गए, पकड़ लिए, अरे आ जाते हैं किनारे पे, है ना, आके पकड़ ले गए तुमको, पानी वाले जहाज भी ले गए, जो जॉब करते उनको भी ले गए, तो बड़ी दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है? तो ये सारी परेशानियों का आपको सामना वहां पर करना पड़ेगा, ठीक है। लड़के बोलते समझ में आता है, लड़कियां काहे पागल हो जाती हैं? लड़कियों तो सोचा था नहीं बोलती हैं, बहुत बोलने लगी हैं। बहरहाल तो इनका सामान जा रहा था, अगर जहाज डूब जाता है पानी वाला समुंदर में, और मर्चेंट नेवी वाले भी साथ में डूब जाते हैं, तो अब तो सब तो डूब गए। तो इनका जो सामान था आलिया का, वो पैसा कौन कंपनसेट करेगा? समझ पाई बात की नहीं आई? तो ये है, तो इसको क्या कहते हैं, मरीन इंश्योरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? तो मरीन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वेयर बाय द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक्स इंडेमनिटी टू इंश्योर फॉर द लॉस और डैमेज टू द शिप कार्गो, टू द शिप और कार्गो ऑफ फ्रेट इन द अकाउंट ऑफ रिस्क इncidental टू मरीन एडवेंचर्स। मरीन एडवेंचर्स मतलब जब जहाज से जा रहे थे पानी वाले में, जब वहां पर आग वगैरह लगी, तो वहां पर सारी चीजों को समझा जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो। जल्दी से फोटो लो तो बताते आगे।